प्रणाम। 5 अप्रैल को राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम राज्य को समझने के लिए हमें क्या क्या अपनी तैयारी करनी है, जिससे कि हम अपने मानव जन्म को राम राज्य के अंदर पूर्ण उपयोग कर पाएं और उसको वेस्टेज उसमें से मिनिमम करें और रिजेक्शन 0 करें और जो आनंद है उसको पूर्ण आनंद से संपूर्ण आनंद की तरफ ले जाएं। पहले पूर्ण आनंद प्राप्त करें, फिर उसको संपूर्ण आनंद की तरफ ले जाएं। ये हमारा लक्ष्य है। इस कथा को आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कृष्णांश कथा में राम जी के बारे में बात करेंगे। राम अवतार विष्णु के अवतार हुए हैं। राम पहले अवतार, विष्णु के पहले अवतार ये हैं, ये राम, जो कि जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया। कौशल्या इनकी माता थी और दशरथ इनके पिता थे। तो हम राम राज्य की बात कर रहे हैं और राम जी के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी अवेलेबल है और आप रामायण, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल इसके ऊपर बने हैं। तो राम जी के बारे में तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं, पर हमें राम राज्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, या हमें राम राज्य में रहने के लिए हमें क्या करना है कंट्रीब्यूट, जिससे कि राम राज्य का हम पूर्ण उपयोग कर पाए परिवार सहित। तो हमें क्या करना है वो समझने की बात है। तो हम राम राज्य में हमें क्या कंट्रीब्यूट करना है या अपने को कंट्रीब्यूट करने के लिए इस लायक बनाना है, तो वो समझने की बात है। इसके लिए हम पहले तत्वगुरु जी दक्षिण्या जी को प्रणाम, फिर इप देवी को प्रणाम और कृष्ण जी को प्रणाम। कृष्णांश कथा है तो कृष्ण जी को प्रणाम तो करना ही है। और विष्णु के अवतारों की बात कर रहे हैं और कृष्ण जो है पूर्ण अवतार कहे गए थे और 16 कला पूर्ण, जबकि राम जो थे वो 12 कला पूर्ण थे। आपको पता है फुट पाउंड सिस्टम जो है, 12 का जो सिस्टम है, इंच 12 इंच, 1 फुट में 12 इंच या 1 डजन में 12, जो ये कंसेप्ट चला था, ये राम जी के समय से चला। राम राज्य की स्थापना में ये सिस्टम चलता था। तो हमें ये समझने के लिए एक ये पुस्तक है, इसका नाम है टेक्नोलॉजी वाणी, टेक्नोलॉजी गुरु की जुबानी। तो टेक्नोलॉजी के एंगल से समझने की कोशिश की है, जो पीछे कहा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। इसमें एक लाइन, 5 लाइनें लिखी हैं, 6 लाइनें लिखी हैं और उसको उसके आगे तत्वोलॉजी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये तत्वोलॉजी है और यहां पर से लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, वो कैमरे की वजह से इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपको जब वीडियो में सीधा आ जाए। प्राणी इकाई है परिवार की, प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वासुदेव कुटुंबकम की और वसुधा इकाई है गैलेक्सी की और गैलेक्सी इकाई है ब्रह्मांड की। तो यहां पर लिखा है वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की, सीधा ले गए, गैलेक्सी इंटरमीडिएट को बीच में कंसीडर नहीं किया, जबकि मेरे ख्याल से होना चाहिए था। खैर, तो वसुधा इकाई है गैलेक्सी की और गैलेक्सी इकाई है ब्रह्मांड की, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और पृथ्वी जैसे प्लैनेट जो है वो जितने भी हैं उनको वसुधा कहा गया है। ब्रह्मांड में तो अपने आप ही अशांति छाएगी यदि एक भी इकाई कहीं भी गड़बड़ाएगी। ये 5-6 लाइनें लिखी हैं, इसको अगर हम समझें तो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये हमें तुरंत समझ में आ जाती है कि पूरा का पूरा प्राणी को पहली इकाई क्या गया, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। वो कहते हैं ना एटम, एटम जो है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी चीज का। पहले अणु, परमाणु, फिर अणु, परमाणु, मतलब अणु का छोटा हिस्सा। तो कुछ एटम बन करके, कुछ अणु परमाणु मिल बन करके अणु बनते हैं और कुछ अणु मिल करके प्रोडक्ट बनता है। तो यौगिक बनता है और यौगिक से प्रोडक्ट बनता है। तो
प्राणी इकाई है परिवार की, यानी प्राणी तो सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। सेल इंडिविजुअल, एक सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर आपके सेल सांस लेने लगे तो आपकी जिंदगी, लाइफ स्पैन अनलिमिटेड हो जाएगा और बीमार आप कभी पड़ोगे ही नहीं, आपसे गलती होगी ही नहीं कभी भी। अगर आपका सांस प्रक्रिया जो है, हर सेल सांस लेने लगे, आपकी बॉडी में पता नहीं कितने करोड़ों सेल होंगे, तो हमें उसी तरफ चलना है कि हम कम से कम हम बीमार ना हो। तो प्राणी इकाई है परिवार की, यानी परिवार बन नहीं सकता जब तक प्राणी ना हो। प्राणी किसको कहा गया है? प्राणी मतलब वो शख्स जिसके 24 के 24 मॉलिक्यूल एक लय में काम करते हो। 24 मॉलिक्यूल से बनता है ये प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है ये प्राणी। और इस 24 के 24 मॉलिक्यूल जो है हमारे लयबद्ध होने चाहिए, यानी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें और अपने अपने सेहत को मेंटेन रखें। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप ये समझ लें कि 24 मॉलिक्यूल जिसको करो, तो आप ये समझ, इसको मोटा मोटा अगर समझना है तो आप ये समझ लें हर शरीर में 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन सबका ध्यान रखना है हमें, उन सबका ध्यान रखना है। और उनको, उनकी सेहत अगर एक की भी डिस्टर्ब होगी, इकाई 24 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल इकाई है, अगर एक भी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होगा तो हमारा पूरा का पूरा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्राणी का मतलब है जो एंटिटी, जो सज्जन, जो इंसान सांस को प्राण बनाना सीख ले, वो प्राणी। बस सिंपल से शब्दों में प्राणी उसको कहते हैं जो सांस में ली हुई हवा को प्राण में कन्वर्ट कर ले, वो प्राणी। और प्राणी जब मिलकर के परिवार बनाएंगे तो वो परिवार स्वस्थ होगा। प्राणी स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा। परिवार में हर प्राणी को स्वस्थ रहना है तो परिवार स्वस्थ होगा। तो हम ये कहते हैं अगर आपको स्वस्थ परिवार चाहिए तो आप खुद को स्वस्थ करो, आपको ये करना है। और करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिंपल श्वास को प्राण बनाना है, पूर्ण प्राण। उसके डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? कहते हैं ना कि हवा अंदर जा रही है, सांस ले रहे हो तो हवा अंदर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, नाइट्रोजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कुछ जा रहा है। तो हम कहते हैं छोड़ो, हवा जा रही है, हवा के साथ ऊर्जा जा रही है और वो ऊर्जा का उपयोग कर लें तो प्राणी बन गए। प्राणी तो आप हो ही, पर प्राणी उसको कहा जाता है आप इंसान हो, इंसान से प्राणी बनना है आपको। प्राणी तब बन सकते हो जब आप अपने श्वास को प्राण बना लो। प्राण बना लो, आप प्राणी बन गए। और प्राणी अगर परिवार बनाएगा, इंसान अगर परिवार बनाएगा तो उसमें एरर हो सकती है, उसमें बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर प्राणी परिवार बनाएगा उसमें कभी बीमारी नहीं आएगी। सारा के सारे प्राणी योग में रहना सीख जाएंगे, कोई भी बीमारी आएगी नहीं। तो राम राज्य में हमें इंसान नहीं प्राणी बनना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो यही है कि हमें, इंसान तो हम हैं ही बाय बर्थ, बाय आउट ऑफ नो चॉइस। पर अगर अब हम इंसान हैं तो हमारा पहला लक्ष्य है प्राणी बनना। प्राणी बनना है और प्राणी बनने के लिए हमें समझना होगा, सीखना होगा कि हम अपने श्वास को प्राण में कन्वर्ट करना सीखें। प्राण में जो हवा ले रहे हैं, हवा के अंदर जो ऊर्जा है उसको प्राण बनाएं। और पूरी की पूरी हवा को अगर हम प्राण बना सके तो सर्वोत्तम। पूरी की पूरी अगर हवा को जो हमने ली सांस में, कहते हैं ना कि उतना ही खाओ जितना पेट में जगह हो। सांस में तो जितना भर सकते हो उतना भरो, उतना तो भरो कम से कम।
हम तो उत्तराव क्या, हमने सांस का तो बिल्कुल सत्यानाश ही किया हुआ था। ये तो स्वामी रामदेव जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने प्राणायाम के से माध्यम से कम सांस होती है कुछ, ये तो बताया। फिर हमें टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर अग्रवाल का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने श्वास को प्राण बनाने का तरीका सिखाया। प्राणायाम में आप अपने अंदर की बीमारियों को बाहर फेंकते हो, अपने अंदर की वेस्ट को बाहर फेंकते हो, फेंक नहीं सकते। प्राणायाम में आप अपने रिजेक्शन को बाहर फेंकते हो, ये मैं मान सकता हूं। तो प्राणायाम आपके अंदर जो रिजेक्शन रह गई है उसको बाहर करने का काम करता है, जबकि श्वास योग जो है वो आपको इंसान से प्राणी बनाने का काम करता है। तो आप समझ लें इस बात को। तो राम राज्य की स्थापना में हम तभी लाभ उठा पाएंगे, तभी उसके सदस्य वो बन पाएंगे सिटीजन्स, जब हम प्राणी बन जाएंगे। तो एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमें प्राणी बनना ही है, और प्राणी बनेंगे तो हम जाकर के अपने लक्ष्य को, मतलब राम राज्य में रहने के लायक बना पाएंगे, तभी हमें राम राज्य में रहने का वीजा मिलेगा। आप ये समझ लो इस बात को कि इंसान तो सारे हैं, लेकिन प्राणी बनना पड़ता है, तो बनना पड़ेगा। फाउकोलॉजी ने ये सारे सिस्टम दे दिए हैं जिनका आप यूज करके प्राणी बन सकते हो। अभी ये पहला पॉइंट है, पहली वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसका नाम रहेगा प्राणी, राम राज्य में प्राणी।